पल्लवी मैम, वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही? हेलो। हैंड रेज कर लो, हो सकता है आपसे बात हो जाए किसी से भी, क्योंकि टाइम लिमिटेड हेलो। होता है, चीजें सिखानी भी पड़ती है। प्रैक्टिस कर रहे हो एसईओ का? हेलो। सर जी मेरी मैम, आवाज़ आ रही है? आ रही है। प्रैक्टिस कर रहे हो एसईओ का? हाँ सर, एक पेज का तो किया है। 70 के आसपास है उसका एसईओ। परसेंटेज पे अभी होम मत पेज जाओ, का। कुल मिला के ट्राई होम। करो सारे पेजेस का एसईओ करना। ठीक है। अच्छा, ओके सर, ओके सर। हम्म। सर मेरे वेबसाइट में थोड़ा सा देख लेंगे क्या आप? क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर वेबसाइट में जो शॉप का पेज है ना, उसके ऊपर जब ऐड टू कार्ट करते हैं ना, तो वो क्लिक नहीं हो रहा है। मतलब ऐड टू कार्ट के ऊपर लिंक लगा सकते हैं क्या? सब लगा सकते हैं। तो हो नहीं रहा है मेरा। मैंने हाँ, सर्च रेट भी में एक किया कि बार कहाँ पे लिए। एक मैं मिनट का। देखूंगा। एक मिनट। सभी लोगों को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना है। ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में तभी समझ में आएगा कुछ। ठीक है। और सभी लोग थोड़ा सा एनर्जेटिक चाहिए मुझे क्लास में। देखो मैं सही बताऊं, बुरा मत मानना। अगर मेरे पास 2 से 3 दिन कोई अगर सीखता है तो जितना एनवी शॉपी क्या कहते हैं चार्ज पे होती है डिजिटल मार्केटिंग का, तो उतना तो पैसा वसूल है। 2 क्लास भी डिसिप्लिन से तमीज से ले ले तो वी आर नॉट हियर फॉर मनी। समझ रहे हो, हम यहाँ पे इसलिए हैं कि आप लोग सीख पाओ। इतना सारा एनर्जी बर्न कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, काम धाम सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं। ठीक है। फिर भी अगर मैं आपको सिखा नहीं पाऊँ तो बहुत पेन होता है मुझे। कि उससे अच्छा तो मैं काम कर लूंगा ऑफिस का, इतने पैसे अर्न कर लूंगा, कंपनी की रेवेन्यू बढ़ जाएगी, चीजें हो जाएगा और सारी चीजें हैं। ठीक है। बट हम यहाँ पे सीखने के लिए सिखाने के लिए कोई, अगर कोई बोले कोई कॉस्ट होता है तो नहीं होता है। ठीक है। तो उन सारी चीजों को भी, ये प्राइसलेस चीजें हैं तो उन चीजों को कॉस्ट आई मीन कह सकते हो कि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से लो। और जहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है पूछो, ट्राई करो, खुद से करो, रिसर्च करो, सब कुछ करो, तभी डिजिटल मार्केटर बन पाओगे। रितु मैम, कुछ पूछना है? यस सर। सर मुझे जो हम्म। एसईओ में जो सर विजिट में एसईओ ऐड होता है ना सर, वो वाला स्टेप मैं भूल गई हूँ सर। वो सर उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल नहीं हुआ अभी चैनल पे। एक बार आप रिकॉल कराएंगे प्लीज। सर वो दीक्षा मैम ने लिया था क्लास, उसमें एसईओ को विजिट में ऐड करना सिखाया था। उसके बाद कीवर्ड्स लगा के हमको उसको प्रोग्रेसिव बनाना होता है सर। तो मैं वो एडअप कैसे होता है रैंक मेथ कंट्रोल रैंक मेथ मेथड से सर, वो मैं एक बार रिकॉल करा दीजिए ना। सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा सर, मैं ये बोल रही थी कि है ना सर, जो वो ना है ना एसईओ को विजिट में कनेक्ट करते हैं ना, एडअप करते हैं विजिट में, उसके लिए रैंक मैथ का यूज करते हैं सर। वो स्टेप मैं भूल गई हूँ वो कैसे करते हैं, और उसका ना रिकॉर्डिंग अभी चैनल पे अवेलेबल भी नहीं हुआ है। एक बार प्लीज आप वो रिकॉल करवा दीजिए ना। मैंने कितनी बार बोला है कि अगर कुछ चीजें समझ में नहीं, आपको पता है ना कि क्या आपको सर्च करना था रैंक में। ठीक है। हाँ सर। आप सर्च कर लो रैंक में ट्यूटोरियल। अब 10 दिन अच्छा। तक, 1 महीने तक, 2 साल तक अगर रिकॉर्डिंग नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीखोगे नहीं। बुरा मत मानना, अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से लो। ठीक है। जी जी। ये सारी चीजें चैट जीपीटी से पूछ लो। समझ गए? अब ठीक ये सर। सारी चीजें रिसर्च करना आएगा तभी आप डिजिटल मार्केटर बन पाओगे, क्योंकि यहाँ पे हर, कह सकते हैं, हर कदम पे पंगा है। समझ रहे हो? हाँ जी। है कि नहीं है? हर सर प, हर 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 कदम पे हर कदम कंपटीशन है। हर कदम पे इश्यूज हैं। तो वो सारी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। और हर किसी चीज के लिए आपको, मैं एक आपको रास्ता दिखा सकता हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें होगा और ये ऐसे होगा, बट उन सारी चीजों को अच्छे से करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। जी। जैसे यहाँ पे है, रैंक मैथ को सेटअप कैसे करें, तो सेटअप हिंदी में आता है, हिंदी में पूछ लो, इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में पूछ लो, सब कुछ बताएगा एकदम प्रॉपर। ठीक है। यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस, 2-4 मिनट के वीडियोस हैं। तो आपके लिए होमवर्क है कि जो वो ट्यूटोरियल, जो आप ट्यूटोरियल मांग रहे हो उसका आपको यहाँ पे देखना है। 2-4 मिनट के वीडियोस होंगे, सेटअप आपको आ जाएगा। ठीक है।
और कुछ लोग कल पूछ रहे थे योस्ट एसईओ का, तो योस्ट एसईओ का हम यूज नहीं कर रहे, ओनली आपको रैंक मैथ यूज करना है। आयशा मैम, इसके बाद लास्ट में पूछेंगे, सर टाइम गुड मिलेगा तो। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्रैक्टिस कर रही हैं आप? यस सर। कैसे हैं आप? समझ में, मैं एकदम मस्त हूँ। जी सर। सर मैंने किया है, सारे पेजेस का एसईओ कर दिया है, बट समझ में आ रहा गूगल सब कुछ पे। यहाँ पे? यस सर, बहुत अच्छे से आ रहा है। रूड आजकल ज्यादा हो रहा हूँ, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? नहीं सर, वो तो हमारे फायदे के लिए ही है। मैं पता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ चीजें, ये आपको आत्मनिर्भर, क्योंकि ना एक ना बॉड हमारे जैसे हम सोचते हैं करते हैं, फिर उस हिसाब से चीजें करने लगते हैं। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग आत्मनिर्भर हो जाओ। मैं यस। बहुत ज्यादा दिन में ऑक्युपाइड रहता हूँ। आप, मैं बहुत बुरा लगता है कि, सही बता रहा हूँ, कभी कभी इतना रिग्रेट फील होता है मुझे कि यार कोई मुझे कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, और मैं उसको आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। समझ रहे हो? यस सर। तो ये मेरे लिए, और मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीजें आप खुद से भी चीजें कर लो, और वो आराम से कर सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है। हाँ, ये नहीं है कि मैं नहीं बताऊं। देखो, अब जैसे मैंने बताया कि एसईओ ऐसे ऐसे होता है, किस किस चीज का यूज होता है, तो ये आपको एक तरह का होता है कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहे हैं। आपका बेसिक चीजें, एडवांस चीजें, कहीं पे कुछ चीजें फंसना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूछना। बट अब यही चीजें आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, वो चीजें पूछो, और इस हिसाब से मैं चीजें सिखाता हूँ कि इजिली चीजें हो सकती है। हाँ मैम, आप कुछ पूछ रहे थे? सर मैंने किया है सारे पेजेस का एसईओ, बट ग्रेट। मुझे ना थोड़ा डाउट है कि मतलब मैं अगर गूगल पे सर्च कर रही हूँ तो अच्छे से नहीं आ रहा है, मतलब कंपनी के बारे में। टाइम लगता है उसमें, कभी कभी 1 वीक, और 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन, ऐसे भी लग जाता है। ओके। तो मुझे ना यही डाउट हो रहा था कि हो सकता है कि कुछ वेबसाइट का मिस्टेक्स हो नाम गई। क्या है? सर विक्की रोग। VICKY, wiki.darubik.in। यस 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 यस। आपकी तो वेबसाइट बहुत सुंदर बनी है। थैंक यू सर। आपने ये लगा भी लिया, सही मायने आप रिसर्च कर रहे हो। मैं टीम को बोलूंगा एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट दे आपको। थैंक यू सो मच सर। नहीं, सही बता रहा हूँ। मैं कुछ लोगों का वेबसाइट देखता हूँ, तो समटाइम आई फील कि मैंने भी अगर जब सीखा होगा तो इतनी अच्छी वेबसाइट मैंने डिजाइन नहीं किया था। और ये वक्त घर से ही सारी चीजें प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके करना, तो दैट्स वेरी गुड थिंग। अभी आया नहीं है, वो आ जाएगा, ठीक है। सर मुझे ये चेक करवाना था, मतलब एसईओ ठीक से किया है, मतलब कुछ सेटअप में कुछ तो गड़बड़ नहीं करा है जिसकी वजह से नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं नहीं, वो नहीं आ है? जाएगा। ओके। कहाँ गया? ओके सर। सर एक और क्वेरी थी सर। हम्म, हेलो। बताएं। सर मेरी बताएं मैम। मेरी फ्रेंड है, मतलब मेरे थ्रू उन्होंने एनवी शॉपी ज्वाइन किया था, बट उनकी वेबसाइट में कुछ इशू आ रहा है सर। वो कितनी बार मेरे को कॉल करी है, तुम सर को बोलो कि सर लिंक थोड़ा भेजना चेक करें। सर वेबसाइट मिनेश है का। उनका उनका मिनेश। यही है। यस यस यस। यस ये वाली यस। जो वेबसाइट है ना, दीक्षा ने मुझे दिन में दिया था ठीक करने के लिए। ये वेबसाइट मेरे पास ऑलरेडी आ गया है, फिक्स हो जाएगा, इसको मैं चिंता मत कर आप लोग, ठीक है, जिनकी भी है। क्योंकि सर वो एसईओ नहीं कर पा रही है, मेरे पास बहुत बार कॉल कर चुकी हैं कि। मेरे पास दीक्षा लेके बैठी थी इस वेबसाइट को, ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा, बग्स एंड ऑल जो भी है। सर मैंने भी एक काफी ट्राई करा, बट समझ नहीं एक आ बार रहा है कि उनको उसमें बोलना हैंड प्रॉब्लम रेज क्या करे अभी। आई है। एम मिनेश सॉरी, हैंड रेज हम करो आपको अगर क्लास फोर्स में नहीं कर हो पाए। तो। अगर हैं तो प्लीज। हेलो। सर आई डोंट नो वो क्लास में भी है या नहीं। हैं। हैंड आपको अलाउ करा मैम? ये आपकी वेबसाइट है, मीने मैम करके, MEEN। हेलो। सर अभी मेरा ही म्यूट है, तो आप शायद उनका अनम्यूट करेंगे तो। नहीं नहीं, कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल लोग भी कर ओके सकते ओके हैं। ओके। नाम क्या आएगा यहाँ पे लिखा हुआ, क्या आएगा? मीनेश ही है सर। यही स्पेलिंग नेम एम। है, MEENESH। यस यहाँ पे यही तो है। मीनी लिखा हुआ है।
MEEN। हाँ यही है चलो सर, ठीक है, नीचे जो आ रहा है यही है वर्ड। बोलने के लिए बोला आप उन्हें, मिनी बात कर बोलो सकते। ना, क्लास में हो क्या? आई डोंट नो, शायद अवेलेबल नहीं है। कितने दिन पहले से ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ आइडिया? सर ये जिस दिन आपने एसईओ कराया था फर्स्ट डे, उसी दिन से ये प्रॉब्लम हुई है उनके साथ। डेट कौन सा था? डेट था आई थिंक 29 शायद। 29। यस। उनको बोल देना आपको पार्टी दे दे वो। श्योर सर। ये ठीक हो जाएगी 5 मिनट में। सर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? इन फ्यूचर अगर हम लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हम लोग देखो, कैसे इसमें तो रिजॉल्व होता है कि करेंगे? एक तो इसमें जो भी बग्स है ना, प्लगइन के इश्यूज की वजह से होता है। अगर आपको लगता है फिर भी इसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि मैंने दिन में ट्राई करा था, फिर एक क्लाइंट आ गया था, ठीक है, मैंने आपको बोला ना दिक्षा ने मुझे बोला था इस वेबसाइट को ठीक करने के लिए, ठीक है, हम्म। तो फिर मैं ठीक नहीं कर पाया। ओके। 1 मिनट प्लीज। ओके, तो प्रॉब्लम ये आती है कि दो तरीके होते हैं। एक तो मैनुअल होता है कि हम उसको चीजें फिक्स कर ले प्लगइन एंड ऑल से, तो उसमें जो भी बग से अभी आया हुआ रहता है कुछ भी हमने उल्टा सीधा कर दिया तो उससे कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका होता है कि वेबसाइट वो कौन से डेट पे ठीक थी, समझ गए, यस यस। तो उसके उस दिन के बैकअप से हम क्या करते हैं, वेबसाइट को रिस्टोर कर रिस्टोर सकते कर हैं। लेते ओके। सर मिनेश को अनम्यूट कीजिए, वो मैसेज कर रही हैं कि म्यूट अनम्यूट कीजिए। हैं। मैम मैंने अनम्यूट किया था, उन्होंने उन्हें वो बोल ही नहीं, अनम्यूटेड है मैम वो। आई डोंट नो, उनकी साइड से कुछ इशू हो रहा होगा फिर। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, म्यूट कर दिया मैंने। ये वेबसाइट चालू हो जाएगी, कुछ देर में चल जाएगा। थैंक ओके। यू। ओके और थैंक यू पूछना? सर। सर मैंने वो सबमिट कर दिया है फॉर्म। ग्रेट। जितने भी लोग हैं प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग ये वाली जो फॉर्म है, जिन्होंने दीक्षा मैम से सीखी हुई है वेबसाइट डिजाइनिंग वाली सारी चीजें, ये फॉर्म फिल कर देना। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो आपने पे कर रखा है दैट विल बी इनफ फॉर अस, ठीक है। आप लोग अगर एसईओ भी अच्छे से सीखेंगे तो एसईओ का भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और भी मॉड्यूल्स अच्छे से सीखेंगे उसके बाद सारे मॉड्यूल जब हम कंप्लीट करेंगे तो यू ऑल विल गेट डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रॉपर सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे से करेंगे उनको वही सारी चीजें मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ओके, तो समझने की जरूरत ये है कि जितने भी लोग हैं वो लोग प्रॉपर ये चीजें कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। हम तो एसईओ के बारे में एसईओ कर रहे थे, इसमें तो हमारी कुछ चीजें क्लियर हो चुकी थी, जो कि था हमारा एक तो ब्लॉगिंग हमने नहीं करा था, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च आई थिंक नॉर्मली सभी को समझ में आ गया था, बट सबसे पहले हम समझते हैं कीवर्ड को होता क्या है। जैसे मैं कहता हूँ किसी ने बोला कि मेरी वेबसाइट का नाम
ABC है, जैसे मैं कहता हूँ हमारी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, दैट्स डिजीफाई। जैसे मैंने डिजीफाई सर्च करा तो वी गेट अ वेबसाइट ये वाली। ठीक है, इनमें पेजेस हैं अबाउट सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट, टर्म एंड कंडीशन एंड ऑल। ठीक है, तो ये प्रॉपर सिस्टमेटिकली ऑन पेज एसईओ किया गया है, सो इट्स लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, अब बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे कोई मुझे जानता है, आई एम फ्रॉम डिजीफाई, ये मेरी वेबसाइट है, देन दे विल सर्च डिजीफाई, डिजीफाई टेक्नोलॉजी और वट एवर कंपनी का नाम। बट लोगों को जब सर्विस चाहिए होती है तो वो ये चीज़ें नहीं सर्च करते। जैसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर हमारा ये मार्केटिंग एजेंसी का प्रॉपर सारी चीज़ें मिल गया। यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ जैसे मुझे अभी वाईफाई की ज़रूरत है, मैंने समझो अभी मैं जयपुर में था, नेक्स्ट डे मैं दिल्ली में आ गया, दिल्ली में मुझे घर पे वाईफाई लगाना है, तो क्या सिंपली सर्च करेंगे। आजकल लोगों को लोग कॉल नहीं करते कि भाई कोई रिश्तेदार फैमिली मेंबर किसी का नाम नंबर दे दो, रेयरली हम करते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं वाईफाई प्रोवाइडर नियर मी, जो आसपास के वाईफाई वाले हैं वो हमें मिल जाए। तो सबसे पहले गूगल क्या करती है, जो पैसे देगा उसको हम ऊपर रखेंगे। तो पेड ऐड वाला कॉम्बे इंटरनेट वाला ने गूगल को अच्छा खासा पैसे दे रखा है, तो एक क्लिक का हो सकता है 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए तक एक क्लिक का यहाँ पे चार्जेस जा रहा है। तो मैंने इंटरनेट बाई करा नहीं करा फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला जो है मेरा, जो जिससे मैं सर्च कर रहा हूँ, जो मेरा क्वेश्चन है, दैट्स कीवर्ड। कीवर्ड में मुझे लगता है कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नीचे भी आएंगे तो ये सजेस्टेड कीवर्ड है। इस तरह के कीवर्ड से भी लोग सर्चेस करते हैं। जो अभी मैं, जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो यहाँ पे लोग सर्च करते हैं, जैसे दिल्ली के आसपास अनलिमिटेड वाईफाई प्रोवाइडर नियर मी, वाईफाई प्रोवाइडर नियर नोएडा उत्तर प्रदेश से जुड़ेगा, फ्री वाईफाई प्रोवाइडर नियर मी, चीपेस्ट वाईफाई प्रोवाइडर नियर मी, बेस्ट वाईफाई। तो इस तरह करके मल्टीपल कीवर्ड से लोग सर्चेस करते हैं। ठीक है, तो हमें काम किस पे करने की जरूरत है, अगर वाईफाई वाला आ रहा है तो इन कीवर्ड्स पे काम करने की जरूरत है। तो एक तो होता है गूगल को पैसे दे दो, घूस दे दो, तो गूगल करती क्या है, वो स्पॉन्सर्ड ऐड चलाती है, पेड ऐड हम लगाते हैं तो हमारा वेबसाइट रैंक करता है। दूसरा, गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम गूगल माई बिजनेस है। क्या है? गूगल माई बिजनेस। ठीक है, इसके माध्यम से भी क्या होता है, रैंक होता है बिजनेसेस। तो गूगल कहती है कि जो लोकल छोटे बिजनेसेस हैं उसको हम सबसे ऊपर टॉप पे रखेंगे, जिससे कि वहां पे जैसे आप में से कोई अगर सोचते हो कि भाई मुझे कहीं पे विजिट करना है, तो हम सब सिंपली क्या करते हैं, गूगल पे नेविगेट करते हैं जगह को। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ मैं दिल्ली में हूँ और एनवी शॉपी का ऑफिस है नोएडा में, मुझे विजिट करना है, एनवी शॉपी ऑफिस, हेड ऑफिस कर दिया। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास एनवी सुपर मार्ट वाला आ गया। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड ऑल, वेबसाइट, एवरीथिंग वी गेट। अब इस पे गेट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, वी रीच दिया। ठीक है, तो ये नेविगेशन का तरीका है टू रीच। ठीक है, तो इसमें गूगल करती क्या है कि सबसे पहले गूगल माई बिजनेस के जो लिस्टिंग्स हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो नियर बिजनेसेस हैं, जैसे आपको यहाँ पे लिखते हो कॉफी स्टोर, तो यहाँ पे देखोगे आप कॉफी वाली दुकान वाले मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कौन से आ रहे हैं, कॉफी वाले आ रहे हैं। नीचे अब उनके वेबसाइट्स एंड ऑल सारी चीजें आएगी। तो आपको गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग भी लोगों का करना है, कस्टमर का, जिससे कि उसको ट्रैफिक बिजनेसेस लोकल एरिया से मिल जाए। तो इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। इसको कैसे रैंक कराते हैं और वी विल ऑल्सो डू, उसके बारे में भी देखेंगे। और उसके बाद हम आते हैं नीचे वेबसाइट्स पे। तो अब जैसे यहाँ पे जो बिजनेसेस बड़े हैं, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे जो बड़ी फार्म होती है, जैसे मुझे MBA का कोर्स है, ठीक है, तो लोग क्या क्या सर्च करेंगे, ऑनलाइन MBA इन इंडिया। ठीक है, तो अब इस कीवर्ड पे देखोगे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने ऐड लगा रखे हैं, और यहाँ पे देखोगे कुछ लोगों ने अपने वेबसाइट का अच्छे से SEO कर रखा है। तो यहाँ देखो मानव रचना वाले, उसके बाद शिक्षा.com एंड ऑल। तो ये मेरा कीवर्ड है।
तो अगर आपको अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है तो क्या करेंगे हम, पहले तो होता क्या है, जिसको जल्दी रैंक कराना है तो वो अपनी वेबसाइट पे ऐड लगाते हैं, क्या कहते हैं, ऐड लगाते हैं। तो जैसे ये है एल सॉरी हाँ LJU.org करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी का इन्होंने एक लैंडिंग पेज बना रखा है, ठीक है। तो ये एक रैंक कर रहा है विद द हेल्प ऑफ गूगल एड। अब इस वेबसाइट पे मैं विजिट किया, हो सकता है कि इसका अभी PPC यानी पे पर क्लिक जो अभी जो जा रहा होगा, ठीक है, अराउंड 50 to 60 रुपीज जा गया। बट और मैंने कोई सर्विस भी बाय नहीं किया, तो इसलिए ये कॉस्टली थोड़ा सा पड़ता है। बट इस वेबसाइट को एक विजिटर मिल रहा है, तो ये अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को अपसेल भी मुझे कर सकता है, ठीक है। वो चीज़ें बाद में देखेंगे। तो PPC जो होता है हमेशा कॉस्टली होता है, यानी अगर हम ऐड लगाते हैं तो क्या होता है, वो महंगा पड़ता है। देखो ये अपना यूडीमी गो करके एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे नो कॉस्ट अफोर्डेबल MBA करके इन्होंने एक बनाया हुआ है, और साथ के साथ यहाँ पे ऑनलाइन MBA के बारे में इन्होंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। बट ये भी एक पेड सारी चीजें हैं। उसके बाद अमिटी सबसे नंबर 1 पे SEO के माध्यम से रैंक कर रही है। इन्होंने प्रॉपर एक पेज को अच्छे से डिजाइन किया हुआ है और इसका SEO कर रखा है। उसके बाद मानव रचना है शिक्षा वाले, तो शिक्षा का आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन MBA के बारे में सारी चीजें, ब्लॉग एंड ऑल सारी चीजें लिखा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। और बेस्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया है कि कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन से क्या फीस है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखोगे मंगलाधर यूनिवर्सिटी MUPG प्रोग्राम, उसके बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो इस तरह करके इन यूनिवर्सिटीज वाले ने क्या कर रखा है। उसके बाद अपग्रेड का देखोगे तो इट्स ऑल्सो रैंकिंग। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज विद्या वाला ऑनलाइन MBA करके। तो ये जो जिन पे ऐड लिखा हुआ नहीं है, तो उन्होंने मीन्स उन्होंने SEO करा है। अब SEO करने के लिए हर एक वेबसाइट को एवरीडे काम करना पड़ता है। तो जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे एक वेबसाइट का, लीगल टेक का, जिसका नाम था इंडिया फाइलिंग। अब उसने लाखों वेब पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लॉगिंग, ठीक है, जो रैंक कर रहा है। जैसे यहाँ पे ब्लॉग लिखोगे, ये भी आई थिंक एक ब्लॉग ही है जहाँ पे अभी हम लैंड किए हैं, ठीक है। तो हम इंडिया फाइलिंग पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इतने सारे इन्होंने पेजेस बनाए हुए हैं हर एक चीज के लिए, तो आप वेबसाइट खत्म ही नहीं होती है। इनके प्रॉपर इन्होंने SEO कर रखे हैं, सारी चीजें कर रखे हैं। जैसे अगर मुझे मैरिज एक्ट के बारे में ही पढ़ना है तो इट्स ब्लॉग, ठीक है। अब इसके नीचे आएंगे तो वी विल गेट एवरीथिंग के इससे रिलेटेड जितने भी ब्लॉग्स हैं ऑल हैं, जैसे 1% है, नीति है, इनकम टैक्स है, HSN कोड है, Section 8 है एंड ऑल। तो प्रॉपर इनके पेजेस या फिर ब्लॉग्स लिखे हुए हैं जिससे कि लोग आए, नॉलेज ले और उनकी सर्विसेज बाय करें। तो इसको करने के लिए कंपनीज एवरी मंथ 1 2 3 4 जिसका जितना बजट है, दे आर पेइंग टू SEO एग्जीक्यूटिव। अब वो कितना पे कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा देखो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा DZ5 वाली वेबसाइट पे .com पे और पैकेजेस पे। स्टार्टिंग जो नॉर्मली पैकेजेस होते हैं 15-20 हज़ार से स्टार्ट होते हैं, मिनिमम 10,000 तो हम चार्ज करते हैं, जिसमें हम 2 ब्लॉग लिखते हैं एवरी मंथ, 10 कीवर्ड पे काम करते हैं, SEO रिसर्च करते हैं, कॉम्पिटिटर रिसर्च करते हैं, बैकलिंक लगाते हैं, ऑफ पेज SEO ऑडिट करते हैं, ऑन पेज SEO करके देते हैं, और ये सारी चीजें हम करके देते हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर ब्लॉगिंग और सारी सारी चीजें आना चाहिए। आप में से कितने लोगों को थोड़ा सा बताएंगे कीवर्ड के बारे में समझ में आ गया, कीवर्ड होता क्या है, कैसे काम करता है और सारी चीजें, क्योंकि कीवर्ड पता होना बहुत जरूरी है। पहली मैम वेरी गुड इवनिंग,
कैसे हैं आप? मैंने अलाउ करा था आपको अनम्यूट के लिए। आवाज आ रही है सर? हेलो। बहुत स्लो आ रही है। अब बेटर है, बताएंगी? आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी। हेलो। हेलो। बहुत कम है आ रही? मैम। किसी और से बात कर लेते हैं, श्वेता मैम से। जी श्वेता जी, वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मैम? ज्योति जी, वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, आ रही है सर। गुड इवनिंग सर। बताएं। वेरी गुड इवनिंग। सर जैसे अभी आपको मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने बोला कि हमें डिजिटल मार्केटिंग को डेली हमारी जो वेबसाइट है उसको डेली अपडेट करना पड़ता है। अभी आपने बोला था तो कैसे वो कैसे करते हैं? मेरा क्वेश्चन कुछ और था। नहीं, क्वेश्चन था बट उसमें बीच में आपने ये भी बोला था कि हमें डेली उसको वो चीज़ हम बाद में बात करेंगे। मैंने ये पूछा कीवर्ड समझ में आया और कैसे काम करता है, पता है? समझ में आया हुआ है। उसको कीवर्ड हम इसलिए करते हैं बेसिकली कि जैसे आ, अगर हम खुद से अगर हम कोई चीज सर्च करते हैं तो हम जो टॉपिक लेते हैं वो एक कीवर्ड होता है, लाइक एक डिजिटल मार्केटिंग या बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन दिल्ली, और इसी टाइप से बहुत सारे हम कीवर्ड्स यूज करते हैं। नॉर्मली जो हमारी नीड होती है, जो हमारा क्वेश्चन होता है, जो सर्चेस करते हैं, दैट्स आवर कीवर्ड। जो एक सेंटेंसेस है सर्च करते हैं, वो यूट्यूब पे भी हो सकता है, गूगल पे भी हो सकता है, फेसबुक पे भी हो सकता है। हम बात करें अभी सर्चेस में, गूगल और यूट्यूब ये दोनों नंबर 1 पे है। ठीक है। जी। ओके सर। अब बात करेंगे वेबसाइट का, कि हमें डे टू डे अपडेट करना होता है, तो ब्लॉगिंग के माध्यम से डे टू डे ब्लॉग्स जाएंगे, उसका प्रॉपर एसईओ होगा, तभी तो वेबसाइट रैंक करेगी ना। समझ जी। रहे हो? अब हाँ सिंपली जी। समझो, एक आपका फेसबुक, सॉरी, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब का आपका हैंडल है। ठीक है। अब वो जी। चैनल कब ग्रो करेगा? एक तो उसमें आप। क्वालिटी कंटेंट होंगे, अगर यूट्यूब की बात करें तो उसमें प्रॉपर टैग्स लगे होंगे, थंबनेल्स प्रॉपर होगा, प्रॉपर कीवर्ड्स होंगे। ठीक है। और कंटेंट डिलीवरी अच्छी होगी तो व्यूअरशिप आएगा। आपने 3 वीडियो डाल दिया और आप उसके बाद डेड हो गए। नो, डेली वेट, डेली पे हमें डेली या डेली फिर मैं कहता हूँ चलो वीकली या फिर मंथली भी आप डाल रहे हो, तो आप नहीं। जिंदा रहोगे, आपके पास व्यूअरशिप भी आएगी, कस्टमर क्लाइंट आएंगे। समझ गए? हम्म, जी। सेम चीज है वेबसाइट में है। ठीक है। कि अगर आपको ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमें मतलब उसमें कंटेंट डालने पड़ेंगे। हम पिक्चर्स वगैरह या वीडियो हम डालते हैं उसे अपडेट करते रहना होगा कि उसमें नया अब कुछ। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, मैं लिखता हूँ बेस्ट बीबीए कॉलेज इन दिल्ली। ठीक है। ये मेरा एक कीवर्ड है। ठीक है। ये तो चलो स्पॉन्सर्ड एड्स हैं। हम नीचे आते हैं। ये शिक्षा.com है। ठीक है। इस वेबसाइट पे जाओगे 2 दिन लग जाएंगे, पूरी वेबसाइट खत्म नहीं होगी। इतने सारे इन्होंने वेब पेजेस बना रखे हैं, हर ओके। यूनिवर्सिटीज पे, हर कोर्स पे। समझ रहे हो? हम्म। इंडिया हम्म। ग्लोबल एंड ऑल पे। तो कोई भी कुछ भी सर्च करता है किसी भी कॉलेज के बारे में, तो दे आर रिडायरेक्टेड टू शिक्षा.com। ठीक है। इन्होंने mostly सभी टॉपिक्स पे एसईओ किया हुआ है। यस। अब क्या है, अब ये करते क्या है कि अब इनके पास कोई बच्चा आया। ठीक है। जैसे उन्होंने सीयू के बारे में देखा। ठीक है। अब इसको किसी को अप्लाई करना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पे फॉर्म फिल करवा लिया। अब दे आर सेलिंग लीड्स। ठीक है। एक लीड का वो 200 300 400 500 रुपए तक चार्ज करते हैं, 1000 रुपए तक पर लीड को कॉस्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज को। समझ गए? जी सर। और कुछ लीड्स तो 8000 10,000 तक वो चार्ज करते हैं। हम्म। तो
समझने की जरूरत है। जिसके पास डेटा है, कस्टमर बेस है, व्यूवरशिप है, उसका ही राज है। ये कॉलेज दुनिया है। इस पे भी आप जाओगे तो समझोगे, समझो, देखोगे समंदर है, इतने सारे पेजेस हैं। तो हमेशा कोई ना कोई इस पे काम कर रहा है वेबसाइट पे। एवरी डे दे आर adding 10 15 20 वेब पेजेस, दे आर डूइंग एसईओ, रैंकिंग एंड ऑल। ठीक है। तो ये नहीं कह रहा है कि आपको उसी तरह एकदम उतनी बड़ी टीम लगानी है, सारी चीजें करनी है। यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ अच्छा कंटेंट डालना पड़ेगा और अच्छे से एसईओ करना पड़ेगा, जिससे कि आपका वेबसाइट रैंक करे। अब देखो, दो तरह से वेबसाइट रैंक हो सकते हैं। एक तो गूगल एड्स से, गूगल को पैसे खिला दो, ठीक है, जी। उससे कंपनी बड़ी नहीं होती। एड से, परफॉर्मेंस मार्केटिंग से कोई भी कंपनी बड़ी नहीं हो सकती है। हो सकती है? नो। सर कभी नहीं हो इसमें सकती। जैसे हम आजकल जैसे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हम एड्स देखते हैं। वो वो लोग एड्स देखो, असल सब में होता क्या है, जैसे हम कोई अगर बिजनेस का साइकोलॉजी पढ़ेंगे या बिजनेस को आप स्टडी करोगे, तो यू ऑल विल गेट, बिजनेसेस को जब स्टार्ट होती है, कस्टमर चाहिए होते हैं टू सर्वाइव, क्लाइंट्स हम्म। चाहिए होते हैं। तब आप 6 मंथ तक या फिर 1 ईयर तक आप क्या चलाओ, एड्स चला दो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे। हम्म। 1 ईयर इनफ है। 1 ईयर के बाद आप जितना जल्दी हो सके एड्स को पूरी तरह से बंद कर दो। ओके। अब एड्स कहाँ से आएंगे? अब देखो, ये इतने बड़े बड़े पोर्टल्स हैं, इसी तरह आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो टाइम है कंटेंट मार्केटिंग का जमाना है। चाहे अब किसी तरह का फील्ड हो, किसी तरह का बिजनेस हो। अब जैसे मैं, हाँ, बट सर इतने बड़े बड़े ब्रांड है, वो भी अपनी ऐड फिर भी अभी तक करते हैं। वो भी तो करते रहते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं वो? फंडिंग है, पैसे हैं, चीजें हैं, ओके। ठीक है। बट जो बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे मैंने बोला दिस, अब देखो यहाँ पे कॉलेज दुनिया का है, ठीक है। अब इन्होंने कोई एक्सपो करना है, प्रोग्राम करना है, तो स्टैंड बेसिस पे कुछ चाहिए भी, दस हम्म। हजार लोग चाहिए वहां पे, तो उसको तो आईडी चलाना पड़ेगा ना। हम्म। समझ गए? अब नॉर्मल जी। चीजों के लिए, कस्टमर, क्लाइंट, स्टूडेंट के लिए वो क्या करेगा? ये करेगा, ऐड चलाएगा? नहीं चलाएगा ना। नहीं। तो एड्स चलाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, कि आपको किस चीज के लिए चलाना है और कब चलाना है, क्यों चलाना है। जैसे लाइक सर एक एकेडमी है, एक एकेडमी में एवरी टाइम एक नया स्टूडेंट आता है ना। कौन सी क्योंकि एकेडमी? कोई हम कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं अगर, और एक एकेडमी है, किसी भी चीज की एकेडमी हो, चाहे हम्म। कंप्यूटर एकेडमी हो, डिजिटल हो, या कॉलेज से कॉलेज जैसे रिलेटेड हो, तो वो होता है और एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, दो तरह का, ये दोनों तरह की, दोनों की मार्केटिंग अलग हो गई। जो प्रोडक्ट बाय करता है वो दोबारा आएगा आपके पास प्रोडक्ट बाय करने, बट जो कोर्स कर रहा है वो तो दोबारा नहीं आएगा। किसने बोला नहीं आएगा? वो फैमिली, रिश्तेदार, आस पड़ोस सबको भेज देगा। हाँ वो तो होगा, अगर उसके मतलब कोई आसपास होगा जो करने में इंटरेस्ट होगा, उसको रिकमेंड जरूर करेगा, बट वो तो नहीं आएगा ना। तो आपको अच्छी सर्विस, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि एक बच्चा आ गया उसी को लूट लो। नहीं नहीं, मैं वैसे कल बात कर रही हूँ। देखो, बिजनेस जो होते हैं, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि अच्छा बिहेवियर ही आपके बिजनेस को बड़ा कर सकता है, चाहे वो किसी तरह का भी बिजनेस हो। ठीक है, चाहे वो जी। स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हॉस्पिटल हो। एक डॉक्टर के यहाँ पे आप गए, ठीक है, वहां पे आपका ट्रीटमेंट हो सकता है कि आप ठीक नहीं हुए, अच्छे से बिहेव किया, फिर भी आप सोचोगे यार उसी के पास भेज देता हूँ किसी को। राइट। ठीक है। तो सेम चीज है, क्योंकि देखो हर चीज में पैसे इंक्लूड है। एक हॉस्पिटल वाले को भी पेशेंट चाहिए, एक यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले को भी स्टूडेंट चाहिए, एक प्रोडक्ट अगर है तो वहां पे भी आपको कंज्यूमर्स चाहिए। तो कुल राइट। मिला के प्रोडक्ट सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, स्टाफ के बिहेवियर एंड ऑल, इन सारी चीजों को प्रॉपर सिस्टमेटिकली सारी चीजें देखना, वो सारी चीजें बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और साथ के साथ विजिबिलिटी बहुत जरूरी है। तो विजिबिलिटी के लिए दो तरीके होते हैं, कि अभी जो टाइम है, मैंने जैसे बोला कि अभी कंटेंट मार्केटिंग का टाइम है। बच्चे जो हैं, लोग हैं, सभी लोग क्या कहते हैं, अभी मैक्स टू मैक्स टाइम अपना कहाँ पे दे रहे हैं? इंटरनेट। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, रील्स एंड ऑल पे। तो इस तरह के हाई इंगेजिंग कंटेंट रेडी करना हम सभी के लिए जरूरी है, हर बिजनेसेस के लिए। फिर कस्टमर आएंगे। जैसे ये मैंने आपको दिखाया कॉलेज दुनिया वाला, ये कंटेंट ही डाल के बड़े हुए हैं, ठीक है, ओके। मिलियंस में पैसे बना रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जाते हैं कि भैया मेरे को लिस्ट कर दो, टॉप रैंक पे अपने डाल, बैनर हम्म। लगा दो, चीजें कर दो। ठीक है।
और वो लाखों में चार्ज करते हैं, तो जिसके पास जनता है उसी के पास पैसे हैं। थैंक यू मैम। तो हम कहाँ पे थे? कीवर्ड्स पे। कीवर्ड आई थिंक समझ में आ गया होगा, जैसे मैम ने बोला कि जो हम कुछ भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है जो सर्च करते हैं, और जो हमारे पास रिजल्ट आता है, जो दो तरह के रिजल्ट आते हैं, एक पेड वाले आते हैं, एक फ्री वाले होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे वर्डप्रेस सीखना है, वर्डप्रेस लर्न वर्डप्रेस एलिमेंट वेबसाइट। तो अब देखोगे जो ऊपर में तो ये वाला पेड वाला आ रहा है कि भाई स्मार्ट बिल्डर है ना, तो यहाँ पे आपको कुछ चैनल्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जिन्होंने अपने कंटेंट, रिसोर्सेज, सारी चीजें जिन्होंने जिस हिसाब से कर रखा है और जो ज्यादा एक्टिव है इंटरनेट पे, उसके वीडियो सबसे टॉप पे आ रहे हैं। तो सेम चीजें जैसे वेबसाइट काम करती है, वैसे ही क्या काम करता है आपका, ये वाला चीज काम करता है, वीडियोज एंड ऑल सारी चीजें काम करता है। तो अब बात करेंगे कि भैया मुझे अगर कोई भी वेबसाइट का एसईओ करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो देखो, ब्लॉगिंग बेस है। क्या है? बेस है, या कह सकते हैं रूट है। रूट है। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ फूड लाइसेंस स्टेट चार्ज। ठीक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। उसके बाद एक क्लियर टेक्स्ट का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर सारी चीजें अच्छे से अलाइन सिस्टमेटिकली कर रखा है। तो दे आर गेटिंग व्यूअरशिप, क्लियर टेक्स्ट वाला। यहाँ पे इन्होंने आर्ट्स एंड ऑल भी लगा रहा था, दे विल गेट सम मनी फ्रॉम गूगल। ठीक है, और साथ के साथ व्यूअरशिप के लिए, और साथ के साथ एक इसको एक अच्छा कस्टमर क्लाइंट मिल रहा है। अगर किसी को अपना फूड लाइसेंस एंड ऑल हायर टैक्स एक्सपर्ट इस पे कोई क्लिक करेगा तो इसको एक कस्टमर भी मिल रहा है। अब यहाँ पे हम आते हैं प्रोफेशनल यूटिलिटीज करके कोई है कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से फूड लाइसेंस के बारे में सिस्टमेटिकली एक ब्लॉग लिखा हुआ है, कैसे होता है, कैसे क्या काम करता है, चीजें हैं प्रॉपर। यहाँ पे डिटेल भी मिल रहा है, और साथ के साथ यहाँ पे उनको कोई भी कॉल मैसेज भी कर सकता है, बुक कर सकता है, और एंड दे विल गेट कस्टमर क्लाइंट। तो कुल मिला के समझने की जरूरत यह है कि आपको प्रॉपर अपने वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा पेजेस को इंडेक्स करने होंगे, उसके एसईओ करने पड़ेंगे, और उसको रैंक कराना पड़ेगा। अब देखो, आपने एक पेज बना दी। ठीक है, एसईओ में और पेड एडमिन डिफरेंसेस समझने की जरूरत है। ये पेज मैंने बनाया, समझो आज बनाया, और ये जिंदगी भर रहेगा जब तक मैं इसे डिलीट ना करूँ। अब आपने यहाँ पे लिखा कि भाई मुझे फूड लाइसेंस, या मैं कहता हूँ रजिस्टर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर रजिस्टर फूड लाइसेंस इन दिल्ली। ठीक है, तो आप देखोगे सबसे ऊपर जो आएंगे, ये इंडिया फाइलिंग आ रहा है स्पॉन्सर्ड वाला। ठीक है, ये आपका ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी ऑनलाइन लीगल इंडिया करके ये भी स्पॉन्सर्ड है। तो अब इस पे कस्टमर लाने के लिए एक क्लिक पे इसे कम से कम कितना पे करना पड़ रहा है? 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, ऑन एवरेज 50 रुपीज पर क्लिक उसे पे करना पड़ रहा है। बट इन्होंने एक पेज बना दिया, उसकी रैंकिंग कर दी, दे विल गेट कस्टमर क्लाइंट लाइफ टाइम। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कि आपको यहाँ पे अनलिमिटेड कस्टमर क्लाइंट मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ एसईओ, जबकि आपने जब तक गूगल को यहाँ पे पैसे दे रखे हैं, जब तक ये स्पॉन्सर्ड, यानी एक दिन में 1000 रुपए का बजट लगा रखा है, तो 20 कस्टमर आ रहे हैं, उसमें से कोई बाई कर रहा है नहीं कर रहा फर्क नहीं पड़ता, बट आपके पैसे जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे ब्लॉगिंग में एसईओ करने पे, रैंक कराने पे आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं होते, बट एक टाइम का आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं क्या करने के लिए? एसईओ कराने के लिए, और वो अच्छा खासा पे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग समझेंगे कैसे प्रॉपर ब्लॉगिंग करते हैं, और उसका कैसे हम कीवर्ड को रैंक कराते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। सभी लोग फॉर्म भर देना।